हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन। आज हम चौथा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा चौथा मॉक टेस्ट भी अभिलेखों पर आधारित है, किंतु इस में जो 10 क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर आप तो देखेंगे कि कौन से अभिलेख किस वंश से संबंधित हैं और अभिलेखों से संबंधित जैसे प्रश्न आते हैं कि इसमें कितनी पंक्तियाँ थीं, तो इस पे आधारित हैं। अभी जैसे कि नेट जेआरएफ में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें ऐसा ना पूछ के हाथी गुफा लेख कि इस पंक्ति में किस राजा को हराने का इतिहास पता चलता है, इससे संबंधित। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि किस में कितनी पंक्तियाँ थीं और कौन सा अभिलेख किस वंश के बारे में जानकारी देता है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं आज का मॉक टेस्ट। प्रश्न नंबर 1, किस वंश का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? हमारे सामने ऑप्शन है सातवाहनों का, सुंग राजवंश का, शक वंश का। इसका सही उत्तर है सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राजवंश का पूरा इतिहास ताम्रपत्रों के आधार पर लिखा गया है? आपके सामने ऑप्शन है बृहत्फलायन वंश, इक्ष्वाकु वंश, कलचुरी वंश। इसका सही उत्तर है बृहत्फलायन वंश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कदम शासकों की वंशावली जानने का एकमात्र अभिलेख कौन सा है? हाथीवाड़ा अभिलेख, तालगुंड अभिलेख, भट्टिप्रोलु अभिलेख। तो कदम शासकों की वंशावली जानने का एकमात्र अभिलेख है तालगुंड अभिलेख। आपका बी ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देवपाड़ा प्रशस्ति किस वंश से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है परमार वंश, सेन वंश, चंदेल वंश। तो इसका सही उत्तर है परमार वंश। देवपाड़ा प्रशस्ति हम परमार वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, देवबरनाक अभिलेख से किन शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? आपके सामने ऑप्शन है मौखरी वंश, उत्तर गुप्त वंश, मैत्रक वंश। इसका सही उत्तर है उत्तर गुप्त वंश। देवबरनाक अभिलेख जो कि गुप्त वंश के शासक जीवित गुप्त का है, जीवित गुप्त द्वितीय का है, जिससे हमें उत्तर गुप्त शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। उत्तर गुप्त शासक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो महान सम्राट गुप्त वंश था उससे उन्हें अलग करने के लिए इसे उत्तर गुप्त वंश बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उदयपुर प्रशस्ति से किस वंश के राजाओं का नाम एवं इतिहास व्यवस्थित ढंग से मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश। तो इसका सही उत्तर है परमार वंश। उदयपुर प्रशस्ति से हमें परमार वंश के राजाओं के नामों का जो नाम है और उनका इतिहास एक व्यवस्थित ढंग से, मतलब आप कह सकते हैं कि एक लाइन से जैसे राजाओं के नाम उनके बारे में जानकारी हमें उदयपुर प्रशस्ति से मिलती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाथी गुफा लेख में कितनी पंक्तियां हैं? आपके सामने ऑप्शन है 17, 15, 19। इसका सही उत्तर है 17। हाथी गुफा लेख से ही संबंधित इस बार नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आया था, जैसे कि 16 नंबर पंक्ति से या ऐसे करके कि 14 नंबर पंक्ति में किसके विषय में जानकारी मिलती है, या खारगिल ने कहाँ पे युद्ध जीता था, या उससे संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं। तो ये मान के चलिए कि अभी ऐसा पूछा है, कल को ये भी पूछ सकता है कि कितनी पंक्तियाँ हैं। तो और जहाँ तक ये प्रशस्तियाँ हैं जो इतनी भी, जैसे चाहे प्रयाग प्रशस्ति है, चाहे हाथी गुफा प्रशस्ति है, चाहे तो जूनागढ़, इन सबको तो वैसे भी हमें इन सब के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से कोई भी फैक्ट पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रयाग प्रशस्ति में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? आपके सामने ऑप्शन है 30, 32, 33।
इसका सही उत्तर है 33। प्रयाग प्रशस्ति जो कि महान सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा है? बी स्मिथ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, जूनागढ़ अभिलेख में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है 19, 20, 21। इसका सही उत्तर है 20। जूनागढ़ अभिलेख जो कि हम सब जानते हैं शक शासक रुद्रदामन का लेख है, प्रशस्ति है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ऐहोल अभिलेख में कुल कितनी पंक्तियां हैं? आपके सामने ऑप्शन है 19, 17, 20। इसका सही उत्तर है 19। तो ये रहे पूरे 10 क्वेश्चन दोस्तों। तो अगले मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ शेयर